हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल स्पीकिंग सेंटेंसेस या सामान्य रूप से अंग्रेजी में बोले जाने वाले शब्द वाक्य सीखेंगे। बहुत इजी वे में आप इसे सीख सकते हैं। इंग्लिश बोलना या समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट हम उसे अपने अंदर के डर के कारण उसे सीख नहीं पाते हैं। सो आपको बहुत छोटे छोटे वाक्यों से इसे मैं बोलना या समझना सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले होता है इसमें वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया का रूप या एक्शन वर्ड, क्रियाकारी शब्द। तो क्रियाकारी शब्द को हम एक ही शब्द को लेकर अलग अलग टेंस में या अलग अलग काल में उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से उसे हेल्प किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले एक क्रिया शब्द लिया है ईट। क्रिया शब्द लिया है ईट। अब ईट का मीनिंग सबको पता होता है कि ईट मीन्स होता है खाना, लेकिन जब हम इसे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में बोलेंगे तो इसमें क्रिया का रूप थोड़ा सा बदलता है। वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से वो चेंज होगा, लेकिन अभी आपको सिंपल शब्द वाक्य बनाने में किस तरह से ये मदद करेगा वो हमें देखना है। तो यदि हम ईट जो है क्रिया रूप, उसको यदि हम वैसा का वैसा यूज़ करते हैं, जैसे आई ईट। आई ईट का मतलब होता है मैं खाता हूँ, मीन्स प्रेजेंट टेंस में या अभी जो काम हो रहा है वो इसमें बताया जाता है। जैसे आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। आई ईट एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। सो इस तरह से आपको ये मदद करेगा बोलने के लिए। देन इसी को यदि हम भूतकाल में देखें या पास्ट टेंस में देखें तो वो ईट का सेकंड फॉर्म आ जाता है एट, जिसका स्पेलिंग होता है ATE। सो यहाँ पर आपको मैं केवल उसका सामान्य वाक्य बताऊंगी, आई एट। सो आई एट क्या हो गया, मैं खाता था। आई एट एप्पल, सो क्या हो जाएगा, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया था या खाता था। आई एट राइस, सो क्या हो जाएगा कि मैंने चावल खाए थे। देन इसी तरह से हम फ्यूचर टेंस में भी देखेंगे तो इसमें हमेशा विल और शैल यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यदि हम निश्चित रूप से उसे करने वाले हैं उस कार्य को तो उसमें विल आता है। सो आई विल ईट मीन्स मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा वॉट एवर आपको जो भी पसंद है, जो भी बोलना चाहते हैं। आई ईट राइस, आई ईट चपाती, मैं चावल खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, एंड इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और आपके नए नए वाक्य बन जाएंगे। इसी को हम आगे लेते हुए अलग अलग और वाक्य बनाएंगे। जैसे हमने आई ईट लिया, आई ईट के साथ हमने लिया मैंगो। आई ईट मैंगो मीन्स मैं एक आम खाता हूँ। आई ईट राइस, सो मैं चावल खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। आई ईट चपाती मीन्स मैं चपाती या रोटी खाता हूँ। एंड आई ईट वेजिटेबल्स, सो कि मैं सब्जी खाता हूँ। अब इसी चीज़ को यदि हम पास्ट टेंस में या भूतकाल में देखें तो आई एट मैंगो, मैं मैंगो खाता था या मैंने मैंगो खाया। आई ईट राइस, मैंने चावल खाए या खाता था। आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया था या खाता था। आई एट चपाती मतलब मैंने चपाती खाई थी। आई एट वेजिटेबल मतलब मैंने वेजिटेबल या सब्जी खाई थी। इसी तरह से हम जब भविष्य काल या फ्यूचर टेंस में से देखेंगे, सो
आपको इसके साथ विल, क्योंकि हम डेफिनेटली वो काम करने वाले हैं, जरूर करना ही है, इसलिए हम उसे आई विल यूज़ करेंगे। आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा। आई विल ईट राइस, मैं चावल खाऊंगा। आई विल ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाऊंगा या सेब खाऊंगा। आई विल ईट चपाती, मैं चपाती खाऊंगा। एंड आई विल ईट वेजिटेबल, मतलब मैं वेजिटेबल खाऊंगा। अगला क्रिया रूप हमने लिया है गो। गो मीन्स जाना। सो आई गो, कहीं भी आप बोल सकते हो। आई गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, देन कहीं और भी जाते हैं हम तो हॉस्पिटल एंड बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पर कि हमें जाना होता है। सो हम उसके लिए बोलते हैं आई गो मीन्स मैं जाता हूँ। और इसी को यदि हम पास्ट टेंस में बोलेंगे या भूतकाल में बोलेंगे तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू मार्केट। सेम वे यदि हम फ्यूचर टेंस या भविष्य काल में इसी वाक्य को बोलना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको आई के साथ विल यूज़ करना है। सो आई विल गो मीन्स मैं जाऊँगा। आई विल गो टू हॉस्पिटल, आई विल गो टू इंदौर, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, मैं इंदौर जाऊँगा। इसी तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं गो की मदद से। तो हम गो का यूज़ करके भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आई गो मीन्स मैं जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ या बाज़ार जाता हूँ। आई गो टू हॉस्पिटल, मतलब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। आई गो टू बैंक मीन्स मैं बैंक जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल मीन्स मैं मंदिर जाता हूँ। तो ये सारे वाक्य आप गो टू, आई गो टू की हेल्प से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से यदि हम इसी को भविष्य पास्ट टेंस में या भूतकाल में लिखेंगे, सो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था या जाता था। आई वेंट टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट गया था या जाता था। आई वेंट टू हॉस्पिटल, मतलब मैं हॉस्पिटल जाता था या गया था। आई वेंट टू बैंक मीन्स मैं बैंक गया था या जाता था। आई वेंट टू टेम्पल मीन्स मैं मंदिर गया था या जाता था। इसी तरह से हम भविष्य काल में इसको करेंगे। सो आई विल गो, डेफिनेटली हम जा रहे हैं तो आई विल गो टू, आई विल गो टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल गो टू हॉस्पिटल, मतलब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। आई विल गो टू बैंक, मैं बैंक जाऊंगा। देन आई विल गो टू टेम्पल, सो इस मतलब मैं मंदिर जाऊंगा। तो आज हमने दो क्रिया शब्द सीखे, एक ईट और दूसरा गो। और अगले क्रिया रूप और अगले सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बाय।